कहते हैं मोहब्बत में खुदा भी हार जाता है, लेकिन जब मोहब्बत एक इंसान और एक जिन्न के बीच हो तो फिर सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, पूरी कायनात कांप उठती है। ये कहानी है नफीसा की और ज़ियान की। नफीसा गांव की सबसे खामोश लड़की थी। लोग कहते थे वो कुछ कमजोर दिमाग की है, लेकिन सच ये था कि वो बाकी लोगों से कहीं ज्यादा महसूस करती थी। हर चीज की गहराई समझती थी। वो अक्सर काफूर महल के पीछे वाले बाग में जाती, जहां सूखे पेड़ और उजड़े फूल ही बचे थे। वहीं एक दिन उसे मिली एक जली हुई किताब। उसके पन्ने आधे राख हो चुके थे, लेकिन उसमें एक नाम साफ लिखा था, ज़ियान। रात होते ही कुछ बदल गया। हवाओं में सरसराहट बढ़ने लगी। छत पर कोई चलता, खिड़कियां खुद ब खुद खुलती। और फिर एक रात वो सामने आया। उसकी आंखों में सदियों की तन्हाई थी। ज़ियान कोई आम जिन्न नहीं था। वो सैकड़ों सालों से एक सच्ची मोहब्बत की तलाश में भटकता फिर रहा था, और अब उसने नफीसा को चुन लिया था। नफीसा डरी नहीं। पहली बार उसने किसी की आंखों में अपना अक्स देखा। वो डर के बजाय जुड़ाव महसूस करने लगी। रात दर रात ज़ियान आता, कहानियां सुनाता, और दोनों के बीच कुछ अनकहा सा गहरा होता गया। वक्त गुजरता गया। गांव में लोग चौंकने लगे कि नफीसा अब बदल रही है। उसकी आंखों में चमक थी, वो हंसने लगी थी। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों को शक हो गया। उन्होंने देखा कि नफीसा रात को अंधेरे में किसी से बात करती है। लोगों ने मौलवी बुलाया। उधर ज़ियान अब नफीसा को अपने साथ ले जाने के लिए बेचैन था। उसने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगा जहां न मौत है न दर्द, सिर्फ तू और मैं। नफीसा का दिल डगमगाया, लेकिन वो इंसानी रिश्तों को नहीं छोड़ सकती थी। उसे अपनी बीमार माँ की चिंता थी, जो कुछ भी जानती नहीं थी। ज़ियान ने वादा किया, मैं तेरी माँ को ठीक कर दूंगा, लेकिन फिर तू मेरी होगी पूरी तरह से। अगले ही दिन उसकी माँ चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। गांव वाले हैरान थे, लेकिन नफीसा जानती थी अब वादा निभाने का वक्त आ गया है। उसी रात जब वो ज़ियान से मिलने बाग में गई तो पूरे गांव ने उस जगह को घेर लिया। तावीज़, धुआं, शोर। ज़ियान चीख पड़ा, तुम मुझसे उसे छीन नहीं सकते। गांव वालों ने आग लगा दी। हवेली जलने लगी, और उसी जलती हुई रात में नफीसा ने ज़ियान को देखा। वो पहली बार कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। नफीसा ने कहा, मैं चलती हूँ तेरे साथ। लेकिन तभी एक तावीज़ नफीसा के गले पर जा गिरा, और वो जमीन पर गिर गई। ज़ियान बुरी तरह तड़पा। उसका जिस्म आग की तरह जलने लगा, और वो चीखते हुए हवा में गायब हो गया। सुबह नफीसा जिंदा मिली, मगर उसकी आंखों में न कोई चमक थी न कोई रूप, बस एक जमी हुई खामोशी। कहते हैं वो अब भी हर रात काफूर महल के पीछे जाती है और एक किताब के जले पन्नों को पलटती है। और जो उस बाग से गुजरता है उसे दो आवाजें सुनाई देती हैं। एक लड़की की, ज़ियान तू आया क्यों नहीं, और एक धीमी सी फुसफुसाहट, मैं यहीं हूँ, बस अधूरा हूँ।